नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 29 जून। यदि वीडियो पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले ऐसे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस से जुड़ी हुई अन्य तथ्यों की। तो यह प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालबोनिस के किए गए कार्यों के रूप में उनके जन्म दिवस यानी कि 29 जून को ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी मनाने का उद्देश्य है जो आर्थिक योजना तथा सांख्यिकी विकास क्षेत्र में अहम योगदान के लिए। चलते हैं, बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो अन्य ऑप्शन में आता है 26 जून। 26 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है 27 जून। 27 जून को मनाया जाता है विश्व MSME दिवस। और साथ ही साथ 27 जून को विश्व मधुमेह जागृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी कॉस्मेटिक कंपनी ने अपने उत्पादों से व्हाइटनिंग, फेयर और लाइट जैसे शब्दों को हटाने का निर्णय लिया? तो यह हाल ही में जो दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी है वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉरियल पेरिस। अब बात कर लेते हैं लॉरियल पेरिस की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में, जो विश्व की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी है। इससे पहले फेयर एंड लवली जो हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा बनाई जाती है, उसने अपने बने उत्पाद फेयर एंड लवली से फेयर शब्द हटाने का निर्णय लिया था। उसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने बने उत्पादों से फेयर जैसे शब्दों को हटाने का निर्णय लिया। इसका मुख्य कारण है यूरोपीय देशों में होने वाले रंग भेद के घटना के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से, यहाँ पर दोस्तों निम्न होगा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ आने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया, मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो वो हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जो हाल ही में लगभग 1-2 महीने पहले कमलनाथ सरकार को गिराकर दूसरी सरकार बनाई गई मध्य प्रदेश में बीजेपी की। चलते हैं अन्य ऑप्शन की बात करते हैं। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और हरियाणा की भी राजधानी है चंडीगढ़। इन दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। और पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि आहार योजना की शुरुआत की? तो यह मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना गर्भवती महिलाओं के लिए है। उनकी स्वास्थ्य और उनकी बच्चे के स्वास्थ्य मृत्यु दर में कमी को करने के लिए उनको हर चेकअप किया जाएगा। उनके साथ ही पोषण किट दिए जाएंगे। तो इसका शुरुआत किया गया है त्रिपुरा गवर्नमेंट द्वारा। त्रिपुरा की राजधानी से जुड़े अन्य तथ्यों की बात करें तो इसकी राजधानी है अगरतला। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। और राज्यपाल की बात करें वो हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। इससे जुड़े अन्य तथ्यों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच है। और यहाँ का राजकीय भाषा है हिंदी। और दूसरा राजकीय भाषा एक होता है उर्दू, जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। और इससे जुड़े अन्य तथ्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है एक दुधवा नेशनल पार्क, जो एकमात्र पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। राष्ट्रीय
उद्यान है। और इससे जुड़े अन्य तथ्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक है वो है 2 रोहू मछली, बीच में तीर धनुष और इसके ऊपर 2 तरंगे होती हैं जिनका अलग अलग महत्व है। इसकी स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। चल बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो जम्मू एंड कश्मीर। तो 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख के रूप में विभाजित किया गया। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। चलते हैं अगले ऑप्शन पे, आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से सन 2000 में अलग हुआ और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में गठित हो गया। 2000 से लेकर 2006 तक उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल की बात करें वो हैं बेबी रानी मौर्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में स्वदेशी रूप से उन्नत यानी कि स्वदेशी रूप से विकसित किया गया किस एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल करने का फैसला लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मारिच। मारिच नाम से है एक एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम जो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। और DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। बात करते हैं भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 1612 ईस्वी में, लगभग 427 वर्ष पहले, 1612 ईस्वी में। और वर्तमान में भारतीय नौसेना के चीफ हैं करमबीर एडमिरल करमबीर सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त रूप से फीफा महिला विश्व कप 2023 के मेजबानी के लिए चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से फीफा वर्ल्ड महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी के लिए चुना गया है। हम बात कर लेते हैं फीफा की। FIFA इसकी स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लिवरपूल ने पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीत लिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। और योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसी दिन यह घोषणा किया गया जी भारत के बाहर यानी कि विश्व में एक ऐसा देश है अमेरिका जहां पर योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की लगभग 96% जनसंख्या जो बौद्ध धर्म से लिप्त होती है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इसका पूरे विश्व में 17वां स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान है 62वां। और जैसे भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी है उसी प्रकार जापान का राष्ट्रीय खेल है सूमो राष्ट्रीय खेल है। और यहाँ की वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें, प्रधानमंत्री की तो है शिंजो अबे। यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं सम्राट होते हैं वो हैं नारुहितो। बात करते हैं अमेरिका। तो अमेरिका के इसका सही जवाब अमेरिका ही है। तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। चीन अन्य ऑप्शन है चीन। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा है मानक मंदारिन। और चीन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग। और यहाँ की जो मुद्रा है रेन मिन बी। जैसे युआन, जैसे भारत में रुपया होता है उसका छोटा भाग पैसा है, वैसे वहाँ पर रेन मिनमी है उसका छोटा भाग युआन भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में FATE ने किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला किया है? तो जान लेते हैं पहले।
है किया। तो यह मनी लॉन्ड्रिंग जैसे काले धन जैसे रुपया पैसा को अपना घोषित करना, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद पे गतिरोध लगाने के लिए एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स समिति है। इसका फुल फॉर्म बन जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1989 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इस हाल ही में FTA ने किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला लिया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से जुड़े अन्य तथ्यों की बात कर लें तो पाकिस्तान की वायुसेना में पहले हिंदू पायलट हैं राहुल। और पाकिस्तान हमने हाल ही में एक हिंदू मंदिर बनाने का निर्णय लिया, आधारशिला रखा। वह श्री कृष्ण मंदिर के नाम पे रखा जाएगा, श्री कृष्ण मंदिर। और पाकिस्तान पहला देश है जहां का संसद सोलर सिस्टम से लैस यानी कि सौर ऊर्जा से संचालित है। बात करते हैं इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों की। तो यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं क्रिकेटर इरफान पठान, राजधानी है इस्लामाबाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस बैंक ने यूआपे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यस बैंक। यस बैंक से जुड़े अन्य करंट अफेयर की बात करते हैं तो कुछ समय पहले यह यस बैंक जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर केस में फंसी हुई थी, अभी भी फंसी हुई है। इसके जो संस्थापक राणा कपूर हैं। और बात करते हैं अन्य ऑप्शन की तो BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किसने PM ई-विद्या प्रोग्राम का शुभारंभ किया? तो वर्तमान में MHRD मंत्रालय की मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने PM ई-विद्या प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। यह एक चैनल पर कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा दी जाएगी। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की तो नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। बात करते हैं दिनेश शर्मा। तो दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री भी हैं। बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो यह धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्रालय इन्हीं के पास है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कल का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप शुभारंभ हुआ। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, पुणे। अब बात कर लेते हैं आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप। तो जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है उसी प्रकार आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप पुणे में है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पेट्रोल पंप पे जाइए, कोई कर्मचारी केवल आपको गाइड करेगा, आपको अपने हाथ से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरना ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कल का आज के लिए आपके अभ्यास प्रश्न है। तो हाल ही में पाकिस्तान में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही जवाब कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।